नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमरचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का युग स्वर्णिम युग कहलाता है। उसका कारण यह है कि इस युग के अंदर में भरत क्षेत्र के अंदर में भगवान आत्मा का जो जय घोष हुआ, भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था का प्रकाशन जो हुआ, जिस विधि से इस बात को स्पष्ट किया गया, निश्चितपणे इस युग को, इस शताब्दी को सुवर्ण शताब्दी के अंदर में लिखित किया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव श्री के आने पर जिनेन्द्र भगवंतों का मार्ग, आचार्य भगवंतों की जिनवाणी, मुनि भगवंतों का स्पष्टीकरण जिस तरह से स्पष्ट हुआ, ये देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के अंदर में वरदान बनकर आए। इस वरदान की वजह से भरत क्षेत्र धन्य धन्य हो गया। उन्होंने बात की भगवान आत्मा की, जो भगवान आत्मा अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, जो भगवान आत्मा अपने स्वभाव से ध्रुव है, चैतन्य सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, ध्रुव सत्ता, नित्य सत्ता, एक रूप सत्ता, आनंदमय सत्ता, ज्ञानमय सत्ता, दर्शनमय सत्ता, इसी अपनी महासत्ता जो है वो परिपूर्ण 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 है, ऐसा ज्ञान करवाया। ऐसी वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट करवा के कहा कि ज्ञान करके तू उसका श्रद्धान कर। पहले विकल्प के अंदर में जैसी वस्तु है ऐसा देख, और ऐसी वस्तु को समझकर निर्णय करके उसका अनुभव कर। अनुभव करने का विधान ये बताया कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं निरालंबी तत्व हूँ, ऐसा देख। तू भगवान आत्मा की बात भी सुन तो मैं निरालंबी तत्व इस अपेक्षा से सुन। मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ, ऐसा देख। परिणाम मात्र से मैं रहित हूँ, ये पात्रता बताई उन्होंने। परिणाम मात्र से रहित हुए पात्रता है प्रभु। अपरिणामी परमात्मा हूँ, ऐसा देख अपने आप को। अपरिणामी परमात्मा के अंदर में बैठकर, उसके अंदर में आसन लगाकर अपने अभेद ध्रुव स्वभाव को देख। तूने एक समय के लिए भी अपना अंत तत्व को नहीं देखा प्रभु। एक समय के लिए इस अंत तत्व को देख, क्योंकि इस भगवान आत्मा के अलावा बाकी जो भी है पर्याय, गुण भेद, ये सब बहिर तत्व के अंदर में समाता है। गुण भेद भी वस्तु के अंदर में नहीं समाता। गुणी आत्मा, अनंत गुणात्मक एक वस्तु, उसका भेद करना हो पर्याय दृष्टि। और पर्याय यानी 7 तत्वों का समूह और परद्रव्य, परम पारिणामिक भाव व स्वद्रव्य, और 7 तत्वों का समूह और परद्रव्य। पर्याय परद्रव्य, पर्याय भगवान आत्मा के अंदर में प्रवेश नहीं पाती, प्रवेश नहीं पाती। उसका द्रव्य के अंदर में कभी भी एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सिद्ध दशा के अंदर में भी पर्याय पर्याय में ही रहती है, द्रव्य के अंदर में प्रवेश नहीं पाती। ऐसी मेरी चैतन्य सत्ता, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता, ऐसी मेरी निरालंबन सत्ता, ऐसी मेरी परिपूर्ण सत्ता, उसका एक समय के लिए भी प्रभु तूने अवलोकन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वस्तु परिपूर्ण है, अनादि अनंत परिपूर्ण है, और जिसके अंदर में और कुछ चैतन्य घन स्वभाव के अंदर में और कुछ प्रवेश ही नहीं पाता, पर्याय का प्रवेश ही नहीं होता,
तो पूरी वस्तु के अंदर में तो द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है, वस्तु एक और उसके स्वभाव दो, द्रव्य और पर्याय। अभी जो चैतन्य है, द्रव्य जो है वो महासत्ता है और पर्याय है वो क्षणिक सत्ता है, लेकिन है सत्ता, स्वाधीन सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। और स्वतंत्र सत्ता होने के वजह से, परद्रव्य होने के वजह से, ध्रुव आत्मा से, शुद्धात्मा से, भगवान आत्मा से उसका कोई आदान प्रदान नहीं है। जब आदान प्रदान ही नहीं है तो परद्रव्य है बिल्कुल, और भगवान आत्मा स्वद्रव्य है। अब स्वद्रव्य कभी भी अपूर्ण नहीं होता, स्वद्रव्य हमेशा संपूर्ण होता, परिपूर्ण होता है। ये सभी परिणामों से शून्य है भगवान आत्मा, परिणामों से शून्य, परिणामों के कारण से शून्य, बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य, बंध मोक्ष के कारण से शून्य। ऐसा मैं हूँ। जब इसी दृष्टि जब भगवान आत्मा के ऊपर पड़ती है तो हो गया मोक्ष। यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं सिद्ध शिला पे नहीं है, लोक के अग्रभाग में सिद्ध दशा का स्थान नहीं है, सिद्ध यहाँ पे है। अपना स्वभाव सिद्ध समान है, सिद्ध सम है, और अपना स्वभाव सिद्धों का सिद्ध है। ऐसा देख प्रभु एक बार, अपनी ध्रुव सत्ता को, चैतन्य सत्ता को मैं हूँ ऐसा तूने देखा नहीं। पर्याय को तूने स्वभाव के अंदर में जाने के लिए, ले जाने के लिए तूने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये पर्याय का कर्तृत्व कहलाया। जबकि सुगानी साहब कहते हैं कि करना सो मरना है, ऐसा तुझे महसूस नहीं हुआ। कुछ नहीं करना तो क्या करना, आश्रव का अभाव करना, कुछ नहीं करना तो क्या करना, समर की प्राप्ति करना, कुछ नहीं करना तो क्या करना, मोक्ष में जाना। ये क्या है प्रभु? तू परिणाम के अंदर में इतना ओतप्रोत हो गया, इतना एकता बुद्धि हो गई तुझे, इतना अहम हो गया, इतना एकत्व हो गया कि तू वहाँ से खिसकता ही नहीं है बिल्कुल। जबकि परद्रव्य से स्वद्रव्य के अंदर में कुछ हो नहीं सकता, और परद्रव्य की व्यवस्था को समझ ले तो स्वद्रव्य पे दृष्टि जाए। जिसकी दृष्टि स्वद्रव्य पे जाती है उसको मैं हूँ बस इतनी लक्ष्य में आ जाए, इतनी दृष्टि हो जाए, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई प्रकट करने की चीज़ नहीं है। उपदेश में ऐसा कहा जाता है कि तू सम्यक दर्शन को प्रकट कर, लेकिन तू दर्शन की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, चैतन्य की मूर्ति है। तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का चित्त घन है प्रभु, और हमेशा निरंतर वर्तमान है, निरंतर प्रकट है, निरंतर उद्योतमान है, निरंतर ज्वाजल्यमान है। उसकी प्रत्यक्षता है हर समय, हर समय उसकी प्रत्यक्षता। तूने उसको सिर्फ देखना है कि मैं हूँ। ये प्रकट रूप है, बिल्कुल बिल्कुल प्रकट रूप है, प्रकट करना नहीं है। तूने अनादिकाल से उसको प्रकट करना चाहा, क्योंकि तूने माना कि इसका तिरोभूत हो गया था, तो अभी उसको आविर्भाव करना है। प्रभु आविर्भाव और तिरोभाव पर्याय के अंदर में होते, द्रव्य के अंदर में नहीं होता। द्रव्य तो हमेशा प्रत्यक्ष, उद्योतमान, प्रकटमान, प्रकट रूप, ज्वाजल्यमान, हाजरा हजूर है हमेशा। तो क्या करना, बस तो मैं निरालंबन तत्व हूँ ऐसा निर्णय करना, ऐसा विश्वास करना। यदि एक बार ये बात अंतरंग के अंदर में जम जाए कि मैं निरालंबन तत्व हूँ, निरालंबी तत्व हूँ, तो दृष्टि द्रव्य पे जाती है, और दृष्टि द्रव्य पे जाने का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। रे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ वो पर द्रव्य है। मत देखना दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम की ओर। तो देख वस्तु के तरफ, ध्रुव तत्व के तरफ देख, ध्रुव प्रवाह के तरफ देख, नूर के पूर्व के तरफ देख प्रभु। चैतन्य प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, एक रूप प्रवाह, एक रूप सत्ता, चैतन्य सत्ता, त्रिकाल सत्ता, निष्क्रिय सत्ता, अकृत्रिम सत्ता, शाश्वत सत्ता, परिपूर्ण सत्ता मौजूद है बिल्कुल प्रत्येक समय। ज्ञान दर्शन का पूर्व है बिल्कुल, ज्ञान दर्शनमय वस्तु है बिल्कुल।
जानना देखना ऐसा त्रिकाल उनका स्वभाव है। प्रवाह रूप चलता है जानना देखना, परिणाम रूप नहीं। त्रिकाल जानना देखना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना देखना, त्रिकाल चल रहा है। ऐसी अपनी वस्तु है प्रभु, इसको तू त्रिकाल से भी मत देख, निरंतर वर्तमान रूप देख, क्योंकि त्रिकाल से देखने से भी काल की अपेक्षा आती है। भगवान आत्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष तत्व है। निरपेक्ष तत्व को हमने हमेशा सापेक्षता से देखा, अपेक्षाओं से देखा। जब सापेक्षता से और अपेक्षाओं से देखा जाता है तो वस्तु समझ में नहीं आती, इसकी व्यवस्था नहीं समझ में आती, इसकी परिपूर्णता नहीं समझ में आती। किसी अपेक्षा से अपने को आत्मा शुद्ध लगता है, जबकि आत्मा निरपेक्ष त्रिकाल शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, स्वाभाविक शुद्ध है। निरपेक्ष स्वभाव होता है, वो निरपेक्ष होता है, स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती है। ये अनादि अनंत शुद्ध स्वभावी परमात्मा तत्व है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी का आधार नहीं है, किसी का कारण नहीं है, कोई इसका कर्ता नहीं है, कोई इसको प्रकट करने वाला नहीं। वो स्वयं प्रकट है, स्वयं सिद्ध है, सिद्धों का सिद्ध है। ध्रुव सिद्ध हूँ मैं, बिल्कुल ध्रुव सिद्ध। ऐसा एक बार भी प्रभु तूने विचार नहीं किया, और विचार किया तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए विचार किया। ये पाप था मिथ्यात्व का, क्योंकि अभिप्राय के अंदर में सम्यक दर्शन पड़ा हुआ था। अभिप्राय के अंदर में मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता हुए नहीं पड़ी थी। रहना तो चाहिए, मैं निरालंबित ध्रुव चैतन्य सत्ता, ध्रुव सिद्ध सत्ता हूँ। बस इतनी सी बात होनी चाहिए। जब इतनी सी बात होती है तो बाकी सब उसको परद्रव्य लगता है, परद्रव्य भाषित होता है। कुछ करना नहीं है परिणाम के अंदर में। परिणाम को परिणाम के स्वभाव से देखे तो परिणाम ना उसका स्वभाव है। उस परिणाम को परिणमाने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की सापेक्षता नहीं, कोई उसका कारण नहीं, कोई उसका कर्ता नहीं, कोई उसका कर्म नहीं, कोई उसका आधार नहीं। वस्तु की व्यवस्था को एक बार समझ ले प्रभु, तो दृष्टि पर्याय ऊपर से हट जाएगी। बात सिर्फ दृष्टि हटाने की है। दृष्टि तब हटेगी जब उसमें से एकता हटेगी, उसका ममत्व हटेगा, उसका अपनापन हटेगा, तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाएगी। क्योंकि ये जो ध्रुव सत्ता जो है ना, चैतन्य सत्ता, ये महासत्ता है। एक सत्ता का दो सत्य नहीं है। प्रमाण की अपेक्षा से एक सत्ता का दो सत्य है, लेकिन नई से देखा जाए तो चैतन्य सत्ता भिन्न और पर्याय सत्ता भिन्न है। नई से दो सत्ता, प्रमाण से एक सत्ता, नई से दो सत्ता। तूने कभी वस्तु को इस दृष्टिकोण से देखा नहीं प्रभु। अभी अवसर है वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का, और एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख लिया तो तुझे परिणाम को हटाने का अभिप्राय मिट जाएगा। परिणाम को हटाया जा नहीं सकता, परिणाम से एकत्व हटाया जा सकता है, परिणाम से ममत्व हटाया जा सकता है। राग को हटाया नहीं जा सकता, राग से एकत्व हटाया जा सकता, मैं रागी ऐसे अभिप्राय को हटाया जा सकता है, क्योंकि तूने अपने को उसका स्वामी मान रखा है। जबकि अनादि अनंत राग का स्वामी पुद्गल है, अनादि अनंत। एक समय के लिए भी राग आत्मा का नहीं होता, एक समय के लिए भी। राग अनादि अनंत जड़ सत्ता है, पुद्गल सत्ता है, पुद्गल उसका स्वामी है। और आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है। तब ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है तो ज्ञान स्व आत्मा, ये भी दृष्टि का विषय नहीं है। आज गुरुदेव श्री ने फरमाया था, ज्ञान स्व आत्मा है, दृष्टि का विषय नहीं है। भेद पड़ता, वस्तु अभेद है, स्वाभाविक अभेद है, एक रूप है, निर्विकल्प अभेद वस्तु है। उसको विकल्प का अभाव करके निर्विकल्पता प्रकट करनी, वो बात भी नहीं है। तूने विकल्प का अभाव करना चाहा, निर्विकल्पता प्रकट करना चाहा, लेकिन निर्विकल्प वस्तु है बिल्कुल, वो मैं हूँ। तूने अपने आप को अपने स्वभाव से देखा ही नहीं प्रभु कभी भी। अब वो अपनी ध्रुव सत्ता ही समझ में नहीं आई, नूर का पुर समझ में नहीं आया, ध्रुव प्रवाह समझ में नहीं आया।
वस्तु परिपूर्ण है, वो बात समझ में नहीं आई। सम्यक दर्शन प्रकट करने से सुख की प्राप्ति होगी। तो सुखमय परमात्मा है, देखा ही नहीं कभी तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से। प्रभु अब तो देख ले नाथ, क्योंकि ये त्रिकाली चैतन्य सत्ता के अंदर में अहम होते ही मोक्ष आपोआप हो जाता है। मोक्ष प्रकट नहीं करना पड़ता, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मैं चैतन्य ध्रुव सत्ता हूँ, उसके अंदर में जो सहज पुरुषार्थ होता है उसकी भी गौणता होती है। होता है पुरुषार्थ, लेकिन उसकी गौणता होती है, क्योंकि वो तो क्रिया और मैं निष्क्रिय वस्तु। निष्क्रिय वस्तु को कौन सी क्रिया से क्या संबंध हो सकता है? वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है, वस्तु को समझने की दृष्टि अलौकिक है। हमने कभी वस्तु को परिपूर्ण देखा ही नहीं, परिपूर्ण माना ही नहीं। यदि परिपूर्ण माना होता तो हमें निर्विकल्पता चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये परिणाम ही नहीं उठते, भाव ही नहीं उठते। और भाव उठते उसका मतलब अपने को अपूर्ण माना। वस्तु है परिपूर्ण और अपूर्ण माना। अब कैसे हो इस वस्तु की दृष्टि? क्या करे तो वस्तु की दृष्टि हो सकती है? अनंत प्रयत्न के पश्चात भी नहीं हो सकता इस विधि से। मैं परिपूर्ण निरालंबन तत्व हूँ, परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंदमय भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ होती है तो परिणाम स्वयं झुकती हुई उत्पन्न हो जाती है द्रव्य स्वभाव की ओर, क्योंकि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये स्वर है, ध्वनि पर्याय का है। पर्याय के अंदर में पर्याय नहीं होती, पर्याय के अंदर में द्रव्य होता। पर्याय सर्वस्व अपना द्रव्य को समर्पण कर देते हैं। एक बार के लिए भी यदि यथार्थ रुचि हो और वस्तु समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुनता तो है लेकिन यथार्थ रुचि से नहीं सुनता, क्योंकि यथार्थ रुचि हो तो काल लगे ही नहीं, है गारंटी है बिल्कुल इस बात की। प्रभु अभी तो सुन एक बार इस बात को रुचिपूर्वक, यथार्थ रुचिपूर्वक। परिपूर्ण परमात्मा को स्वभाव से देख, क्योंकि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पे भगवान आत्मा के ऊपर गई और दृष्टि अभेद हुई, वही मुक्ति। और मुक्ति कौन सी? अभेद को तूने अभेद भाव से नहीं देखा। तूने भगवान आत्मा की बात सुनते समय भी हमें भगवान आत्मा की बात सुनकर समझकर आत्महित करना है, उससे हमारा आत्महित होगा, ऐसा तूने माना। लेकिन इस वाणी को सुनते समय, गुरुदेव की वाणी को सुनते समय, आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनते समय, मैं निरालंबी तत्व इस अभिप्राय से सुनना। प्रभु मैं गायक परमात्मा हूँ, इस अभिप्राय से सुनना। मैं जाननहार हूँ, इस अभिप्राय से सुनना। मैं जैसा हूँ इस अभिप्राय को कायम रखकर सुनना। हमें सम्यक दर्शन करना इस अभिप्राय से नहीं सुनना प्रभु, क्योंकि विधि नहीं है सम्यक दर्शन प्रकट करने की। सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा है, और मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं निरालंबी तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद तत्व हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इसके अंदर में देखने का विधान भी बहुत सुंदर है। मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ ऐसा देखा तो वस्तु के अंदर में वो फैल जाता है, बैठ जाता है, जम जाता है, आसन लग गया परिणामी पर। वही अनुभूति है। अभेद वस्तु की दृष्टि अभेद होती है, भेदों से अभेद की दृष्टि नहीं होती। पर्याय से तुम पर्याय में बैठकर द्रव्य को देख नहीं सकते। कोई विधान ही नहीं है कि पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखा जाए। तूने तो व्यवहार से निश्चय होगा ऐसा माना, जो जगत मानते आया वही चीज तूने भी माना, तो समय सार मिला कहाँ पर? नियम सार मिला कहाँ पर? कुछ करना नहीं है, बस
कुछ करना नहीं है, करना सो मरना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना उपयोग जाता तो समझ लो अपना मरण हुआ। बात तो इतनी खरा खरी है, आज समझ में आवे, कल समझ में आवे, अनंत काल के पश्चात समझ में आवे। मार्ग इतना सा है कि जब तक द्रव्य स्वभाव के ऊपर परिपूर्णता का विश्वास नहीं आएगा, कृत्य कृत्य परमात्मा हूँ ऐसी समझ नहीं आएगी, मैं निरालंबन तत्व हूँ ये बात लक्ष्य में नहीं आएगा, तब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं हो सकती। तुझे ये बात मानकर चलना होगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में अहम नहीं करना। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ उसका नाम अहम है। वो अहम करने के लिए लग जाता है कि ध्रुव परमात्मा के ऊपर अहम करे तो आत्मा की अनुभूति होगी। इससे अहम का स्वरूप नहीं है प्रभु। मैं ध्रुव परमात्मा हूँ वही अहम का स्वरूप है, उसी को अहम कहा जाता है। और जहाँ मैं ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा अहम हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष आपो आप हो जाएगा, प्रकट नहीं करना होगा। प्रकट परमात्मा की ओर देखेगा तो ज्ञान श्रद्धा उसके ऊपर चला जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि वो प्रकट है तो ज्ञान श्रद्धा होता तब वो ध्यान का ध्येय बनता। यदि प्रकट नहीं होता तो ध्यान का ध्येय कैसे बनता। भगवान आत्मा जो ध्यान का ध्येय बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो प्रकट है, वो विद्यमान है, वो हाजिरा हजूर है। वो यदि तिरोभूत होता तो ध्यान का ध्येय ही नहीं बन सकता। यदि उसकी विद्यमानता नहीं होती तो उसको ध्येय कैसे बनाता? उसकी प्रकटता है, उसकी हाजिरा हजूरता है, उसलिए उसका ध्येय बनता है। प्रभु मार्ग अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, तूने अभेद वस्तु को अभेद स्वभाव से देखा ही नहीं कभी। परिपूर्ण वस्तु, चैतन्य वस्तु, निष्कल वस्तु, निश्चल वस्तु, अचल वस्तु, अकंप वस्तु, अभी कहेंगे अचल अकंप, ऐसा ध्रुव तत्व अचल है बिल्कुल, अकंप है जिसके अंदर में कोई कंपायमान नहीं है, उसके अंदर में जिसमें चलना फिरना नहीं है, जिसके अंदर में परिणमन नहीं है, जिसके अंदर में निष्क्रियता निष्क्रियता निष्क्रियता, ध्रुवता, कुटस्थता, एक रूपता, अनादि अनंत भरी पड़ी है, वो मैं हूँ। देखिए क्या कहते हैं 19 नंबर के पृष्ठ पे कल अपनी बात चल रही थी। पहला पैराग्राफ चौथी लाइन, जिस शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा, जिसे ये जो ध्रुव प्रवाह जो ध्रुव रूप से जो प्रवाह जो है वो क्या है, शास्त्र में उसको निरंतर वर्तमान कहा है। निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव प्रवाह है, ये नूर का पूर है, नूर का पूर बिल्कुल। नूर माने ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन का प्रवाह रूप पूर है, धसमसता पूर है। ये शुष्क नहीं है भगवान आत्मा, ये खाली कोरा नहीं है भगवान आत्मा, अपने स्वभाव से भरा पड़ा है। एक रूप वस्तु है पूरी, एक रूप वस्तु, एक 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 वस्तु। त्रिकाल रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दी, त्रिकाल रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसके अंदर में काल की अपेक्षा आती है। मैं त्रिकाली, मैं हमेशा रहने वाला, त्रिकाल काल के वजह से हम त्रिकाल रहने वाला नहीं है। हम अपने स्वभाव से निरंतर वर्तमान 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 होकर निरंतर रहने वाले हैं। देखिए वही कहते हैं त्रिकाल में तीन काल का भेद हो गया। त्रिकाल में तीन काल का, तीनों काल का, मैं तीनों काल रहने वाला, मैं तीनों काल, काल के अपेक्षा से मैं तीनों काल रहने वाला नहीं हूँ। मैं स्वभाव से रहने वाला हूँ, मैं अपने से रहने वाला हूँ, निरपेक्ष रहने वाला हूँ, निरंतर वर्तमान रहने वाला हूँ, सदा अनादि अनंत रहने वाला हूँ, एक रूप रहने वाला हूँ, परिपूर्ण रहने वाला हूँ। ये सब मेरा स्वभाव है, अनादि अनंत परिपूर्ण एक रूप। प्रभु देख, प्रभु एक बार अपने स्वभाव को देख नाथ। क्यों नहीं देखता अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की ओर, जो त्रिकाल काल की अपेक्षा नहीं, काल के बंधन में जो कभी आता नहीं, काल की सापेक्षता जिसको लगती नहीं, अपने से अनादि अनंत। जैसे
आकाश द्रव्य स्वतंत्र, ऐसे आत्मा स्वतंत्र। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सापेक्षता नहीं। निरपेक्ष तत्व, परिपूर्ण तत्व, ज्ञायक तत्व, चैतन्य तत्व, ध्रुव तत्व, निरालंबन तत्व, परिपूर्ण तत्व, ऐसा मैं अभी हूँ, अभी इस वक्त। देखिए वर्तमान, निरंतर वर्तमान कहा ना, निरंतर वर्तमान का अर्थ जब आप देखो तब हाजिरा हजूर। मैंने दृष्टि करो और निधि प्रकट हो जाए, उसलिए तो उसको दृष्टि का निदान कहते हैं। प्रकट करने के लिए क्या करना, तो क्या दृष्टि करो। क्या दृष्टि करो, मैं हूँ। अमूर्तिक पदार्थ की दृष्टि कैसे करें, मैं हूँ से करें। उसके अंदर में एकत्व, उसकी एकता, शाम का विषय अखंड अभेद एक शुद्ध, गजब वस्तु है प्रभु। कभी वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने की आदत ही नहीं डाली। ये स्वभाव से है। द्रव्य स्वभाव से है, पर्याय स्वभाव से है। अब द्रव्य मैं हूँ तो पर्याय मैं नहीं हूँ, तो मैं द्रव्य वस्तु हूँ तो पर्याय अवस्तु है। संवर निद्रा मोक्ष अवस्तु है, केवल ज्ञान अवस्तु है। कौन मानेगा, कौन कहेगा इस बात को। ये गुरुदेव कह सकते हैं, केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय है, सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, जो मेरी वस्तु ही नहीं है। अपन क्यों देखते उसकी ओर, क्यों ताकते उसकी ओर। दृष्टि हटा ले प्रभु वहां से। यदि ये परद्रव्य समझ में आ गया तो जैसे जड़ परद्रव्य है, आकाश परद्रव्य है, धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य परद्रव्य है, उसी तरह से पर्याय परद्रव्य है। इसलिए अपने द्रव्य को सप्तम द्रव्य कहा। वस्तु अलौकिक है प्रभु। एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से, जिसको काल की अपेक्षा नहीं, अपने निरपेक्ष त्रिकाल है, अपने से त्रिकाल है। यदि काल से देखोगे तो उसका भेद हो जाएगा काल से। तो ऐसा वस्तु नहीं है। शास्त्र में पाठ है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। बस एक बात इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है, इतनी अभूतपूर्व है, यदि एक बार ये बात बैठ जाए, निरंतर वर्तमान हूँ। शास्त्र में पाठ है, आत्मा निरंतर वर्तमान है। तो उसने त्रिकाल व्यवस्था क्या है वो बताई, लेकिन त्रिकाल व्यवस्था बताने से कोई फायदा नहीं होता। इस व्यवस्था को मानने से फायदा होता है। क्या मानना, कि मैं त्रिकाल वर्तमान हूँ। अपनी अस्थि को स्वीकार करना, अपने होनेपना को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को स्वीकार करना, अपनी अस्थि को स्वीकार करना, अपने त्रिकाल अस्तित्व, एक रूप अस्तित्व, अस्तित्व 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 अस्तित्व, वर्तमान 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 वर्तमान, ध्रुव 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 ध्रुव। यदि ये बात एक बार समझ में आ जाए तो ये महासत्ता के ऊपर दृष्टि जाती है, और महासत्ता के ऊपर दृष्टि जाते ही वहाँ पे वो लवलीन हो जाता है, स्थित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। इसी को अनुभूति कहते हैं। ये वस्तु अनुभूति स्वरूप परमात्मा है। देखिए, जैसे वर्तमान पर्याय सवर निजरा है तो उसे हम परद्रव्य कहते हैं, इस प्रकार उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। अभी तुलना करते हैं, जैसे सवर निजरा वर्तमान है, जैसे सवर निजरा वर्तमान है, लेकिन उस वर्तमान को हम परद्रव्य कहते हैं। उसी तरह से अपना ध्रुव द्रव्य वर्तमान है, लेकिन अपना ध्रुव द्रव्य निरंतर वर्तमान है। संवर तो जब हो तब हो, लेकिन है परद्रव्य। वो है वर्तमान लेकिन परद्रव्य। और अपना ध्रुव द्रव्य भिन्न से, उनसे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। पूर्णानंद का नाथ है, पूर्णानंद का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ। अब कौन सा आनंद चाहिए, मेरे को दुख है और सुख चाहिए, ये बात ही नहीं है प्रभु। न मेरे को दुख चाहिए न सुख चाहिए, मैं सुखमय परमात्मा हूँ। जिसको अपने परिणाम के अंदर में दुख लगता है, उसको दुख का अभाव करके सुख चाहिए। अब उसकी दृष्टि कहाँ पे है, परिणाम के अंदर में दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति है। अब उसकी दृष्टि शुद्धात्मा पे कैसे जाए, सुखमय परमात्मा के ऊपर उसकी दृष्टि कैसे जाए।
जो सुखमय वस्तु है उसके ऊपर दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि उसको तो परिणाम के ऊपर दृष्टि है, परिणाम में दुख दिखता है, परिणाम के अंदर में सुख चाहिए। जहाँ सुखमय परमात्मा में हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो सुख प्रकट हो गया, स्वसंवेदन हो गया, रसास्वादन आ गया, रसास्वादन हुआ वही दर्शन ज्ञान चारित्र है। प्रभु मार्ग इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल, आप सोच नहीं सकते उतना सरल, क्योंकि इस तरह से अपन वस्तु को देखते ही नहीं है। इस प्रकार उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है, पूर्णानंद का नाथ, वितराग मूर्ति, अचल अकंप, ऐसी चीज। देखिए कैसी वस्तु, वितराग मूर्ति। जिनेंद्र परमात्मा वितराग की मूर्ति है? नहीं, मेरा आत्मा वितराग की मूर्ति है। सभी आत्मा वितराग की मूर्ति है, वितरागता की मूर्ति है सभी जी। और वितराग मूर्ति कैसी? अचल है, चलायमान नहीं होती, एक रूप रहती है, निष्कंप है, कंपायमान नहीं होती, उसके अंदर में योग का कंपन वगैरह भी नहीं होता, निष्कंप है। परिणाम कंपने वाले हैं, वस्तु निष्कंप है। तो कंपने वाले परिणाम की ओर देखेगा तो कांपते रहेगा, और निष्कंप वस्तु की तरफ देखेगा तो परिणाम भी निष्कंप हो जाएंगे। निष्कंप वस्तु को देखने वाला भी निष्कंप हो जाता है, वो देखता इस तरह से कि मैं निष्कंप हूँ। क्या कमाल की चीज़ है ना प्रभु। अचल है अपना भगवान आत्मा, निष्क्रिय है भगवान आत्मा, एकदम घन पदार्थ है अपना भगवान आत्मा, चैतन्य घन पदार्थ, ध्रुव पदार्थ, एक रूप पदार्थ, महासत्ता, चैतन्य सत्ता, निज सत्ता, परमात्मा सत्ता, चेतन सत्ता, नायक सत्ता, ध्रुव सत्ता, परम पारणामिक भाव सत्ता। ऐसा अपनी वस्तु है प्रभु। देख एक बार इस वस्तु को वस्तु के स्वभाव से। क्या कहते, पूर्णानंद का नाथ। देखिए एक एक शब्द के अंदर में कितनी गजब भाव भरे हैं। तूने कभी अपने को पूर्णानंद, पूर्ण आनंद का नाथ है, आनंद भी नहीं, पूर्ण आनंद का नाथ, पूर्ण आनंद का स्वामी है बिल्कुल, और तुझे अभी दुख है और आनंद चाहिए। तेरी दृष्टि प्रभु गलत जगह पर है। वो गलत जगह पर दृष्टि होने से तो वस्तु को समझ ही नहीं पाता। वितराग मूर्ति है, राग होता ही नहीं अनादि अनंत मेरे में, और मैं अनादि अनंत वितराग मूर्ति। मेरे में राग होता है, राग का अभाव करना, मेरे में आश्रव होता है, आश्रव का अभाव करके संवर करना। प्रभु तू उपद्रव्य के ऊपर दृष्टि लगाए बैठे हो, जो उपद्रव्य के ऊपर दृष्टि लगाए बैठे हो तो क्या कहे, प्रपंच है बिल्कुल, छल है, कपट है, पर पदार्थ को अपना करने की वृत्ति है। जो पर पदार्थ को अपना करने की वृत्ति वो घोर संसारी है। शास्त्र तो यह कहती है कि जिसको एक पदार्थ के अंदर में अपनापन है उसको जगत के अनंत पदार्थ के ऊपर अपनापन है। जिसको पर्याय के अंदर में अपनापन है, माना पर्याय के अंदर में राग का अभाव करना है, उसने सारा विश्व को अपनापन कर लिया। क्योंकि जो अपने में आया ही नहीं, कभी राग कभी जीव में आता ही नहीं, जीव में होता ही नहीं, उसका तू अभाव करना चाहता है। तो जो सत्ता तेरी नहीं है उस सत्ता को तू अभाव करना चाहता है, जो तेरी सत्ता है वो मैं हूँ ऐसा तू देखना नहीं चाहता। तो कैसे मिले वस्तु, कैसे दिखे दृष्टि, दृष्टि के अंदर में वस्तु दिखे कैसे? दृष्टि पड़ी है पर्याय के ऊपर में, फेरफार करना है पर्याय को, अभिप्राय के अंदर में पर्याय को ठीक ठाक की दृष्टि पड़ी हुई है। पर्याय को स्वभाव की तरफ झुकाना है, परांगमुख से स्वभाव सन्मुख करना है, पर से परांगमुख करना है, स्वभाव के सन्मुख करना है। कितना काल तू ये चीज़ करता रहा, अनंत काल के अंदर में अनंत काल तूने प्रवृत्ति की, लेकिन एक समय के लिए ध्रुव के ऊपर तेरी दृष्टि नहीं हो पाई। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि मैं हूँ ऐसा तूने माना नहीं, जैसा तू है वैसा अपने को माना नहीं। तू है एक रूप, तू है अखंड, तू है अभेद, तू है शुद्ध, तू है परिपूर्ण, पूर्णानंद, पूर्ण आनंद। तो तुझे दुख कहाँ है? तू तो पूर्णानंद का नाथ है प्रभु। लिखा ना, पूर्णानंद का नाथ,
अपने को पूर्णानंद का नाथ मान प्रभु, पूर्णानंद का नाथ अभी है, इस वक्त पूर्णानंद का नाथ है। सिद्ध दशा प्रकट होगी तो पूर्ण आनंद प्रकट होगा, नहीं मैं अभी पूर्णानंद का नाथ हूँ। पूर्णानंद के नाथ के ऊपर दृष्टि रहेगी तो पूर्णानंद ऐसे भी यूं ही प्रकट हो जाएगा, मुफ्त में, बिना प्रयत्न। क्योंकि जो पुरुषार्थ की मूर्ति है उसको कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? सहज पुरुषार्थ की भी चर्चा नहीं है प्रभु निष्क्रिय स्वभाव के अंदर। कृत्रिम की पुरुषार्थ की तो बात ही नहीं है, लेकिन सहज पुरुषार्थ की भी चर्चा नहीं है, क्योंकि परिणाम अपनी योग्यता से, अपने सटकारक से, अपने होने वाले समय पे जिस तरह होना उस तरह होते हैं। तो उसके ऊपर दृष्टि मत कर, तू उसकी व्यवस्था को समझ ले, व्यवस्था को समझ कर द्रव्य पे आ जा। जहाँ द्रव्य पे आया, मैं निरालंबी तत्व हूँ, निराधार तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ, भगवान तत्व हूँ, भगवंत हूँ। जगत के सभी जीव भगवान हैं। एक बार यदि अपने आप को अपने स्वभाव से देखे, परिपूर्णता को देखे, पूर्णानंद के नाथ को देखे, वितराग मूर्ति को देखे, अचल को देखे, अकम को देखे, ऐसी मेरी चीज़ है, ऐसी मेरी वस्तु है जो होता है ना वो अनादि अनंत होता है जो होता है ना वो स्वभाव होता है होता उसकी कोई आदि नहीं होती, है होता उसका कोई अंत नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती उसका कोई अंत नहीं होता। ऐसा अनादि अनंत एक रूप वितराग मूर्ति परमानंद का नाथ अचल अकंप एक रूप परमात्मा तत्व में हूँ, ऐसा जान प्रभु एक बार, ऐसा मान, ऐसी समझ कर, तब ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाएगी। क्योंकि यदि तेरा निर्णय सही होगा तो काम सही होगा। तो निर्णय द्रव्य के ऊपर नहीं लाता कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं वितराग मूर्ति हूँ, ऐसा तो निर्णय ही नहीं करता। देखिए क्या कहते हैं, वितराग मूर्ति अचल अकंप ऐसी चीज, उस चीज की अपेक्षा से, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उस स्वाद के भाग में दर्शन ज्ञान चरित्र तीन आ जाते हैं। ऐसी जो चीज है, उस चीज की अपेक्षा से, उस चीज के लक्ष्य से, उस चीज की दृष्टि से, उस चीज के नज़र से क्या होता है, सम्यक दर्शन अनुभव हुआ। सम्यक दर्शन उसका अनुभव हुआ तो उसके अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाते हैं। और ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो परद्रव्य है। ऐसा तू जान प्रभु, ऐसा तू मान। तूने एक समय के लिए भी ऐसा जाना नहीं है। वस्तु का लक्ष्य किया, वस्तु की नज़र गई, ऐसी अद्भुत अलौकिक अपूर्व चीज़ जो है वो मैं हूँ, ऐसी नज़र जाते ही सम्यक दर्शन यानी अनुभव हो गया। इस अनुभव के अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र आ गए। दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में अनंत गुण आ गए, सर्वगुणास्थ संकित आ गया। ये परद्रव्य है। ऐसा जान, ऐसा मान प्रभु, ये बात समझने योग्य है, ये बात दृष्टि में लेने योग्य है, ये बात का विश्वास करने योग्य है। ऐसा परम पारणामिक भाव का दर्शन करे तो उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसी को आत्मा का अनुभव कहते हैं, इसी को अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कहते हैं। ये प्रभु बहुत सरल है अपनी वस्तु। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने का प्रयत्न जहाँ किया, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से, वस्तु का स्वभाव कैसा है, पूर्णानंद का नाथ है, ज्ञान दर्शनमयी, ज्ञान नूर का, ज्ञान दर्शन नूर का पूर है, ध्रुव प्रवाह है, चैतन्य सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, एक रूप सत्ता है, वो मैं हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पे हुई वहाँ पे अनुभव हो गया। अनुभव की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष तत्व की दृष्टि, अनुभव की सापेक्षता नहीं, अनुभव की स्वभाव की अपेक्षा नहीं,
अनुभव प्रकट हो ऐसा अभिप्राय नहीं, मैं अनुभव की मूर्ति हूँ ऐसी दृष्टि हो तो अनुभव सहज में हो जाए, यानी कि रसास्वादन आ जाए, उसके अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र सहज प्रकट हो जाए। ऐसा अद्भुत अलौकिक मार्ग है। सभी जीव मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद घन स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय करके अपने स्वभाव के अंदर में सादी अनंत काल के लिए लीन रह जाए, ऐसी मंगल भावना। अहो युपकार